नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में जो 35 नंबर प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 34 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या जो ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पे क्लिक करके आप जो हमारी पहले वाली जो वीडियो उस पर आप पहुँच जाओगे तो वहाँ पर जाकर आप हमारी पहले वाली जो वीडियो उसको देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आप वीडियो को देखते जरूर हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिससे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो साथ में बेल वाला आइकॉन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पाणिपादम में समास है। तो यहाँ पर पाणिपादम दिया गया है, इसमें समास कौन सा है? और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, समाहार जो द्वंद्व समास है ये इसमें रहेगा। और ये जो है यहाँ पर इससे पहले ये जान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर द्वंद्व समास जो दिया गया है, द्वंद्व समास क्या होता है कि जिसमें प्राय पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, वह द्वंद्व समास होता है। च और शब्दों के द्वारा इसको ये जोड़ा जाता है। और द्वंद्व समास जो है इसके जो है 3 भेद बताए गए हैं। 3 भेद ये कौन कौन से होते हैं? जैसे इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक्सेस द्वंद्व समास। और जैसे यहाँ पर ये पाणिपादम जो दिया गया है, इसमें जो है यहाँ पर समाहार द्वंद्व समास हुआ है। तो समाहार द्वंद्व कहाँ पर होता है? जिस समास में आयु है पद अपना अर्थ बताने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराते हैं, तो वहाँ पर समाहार द्वंद्व समास होता है। इसका उदाहरण जैसे यहाँ पर दिया गया है, पाणिपादम, पाणी चाहे पादो चाहे तेसाम समाहार है। और इसके पहचान ये भी है कि नपुंसकलिंग एक वचन में जो ये होगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से नपुंसक एक वचन में ये होगा। और इसके जो अन्य 2 भेद भी दिए गए, जैसे इतरेतर और एक्सेस द्वंद्व, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व जो समास है, जहाँ द्वंद्व में आए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है, वहाँ इतरेतर द्वंद्व समास होता है। जैसे शिव केशव, शिव और केशव। और एक्सेस द्वंद्व समास, जिस द्वंद्व समास में 2 या 2 से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहता है, वहाँ एक्सेस द्वंद्व समास होता है। और इसका जैसे उदाहरण रहेगा, माता चाहे पिता चाहे अर्थात पितरऊ। तो ये जो है यहाँ पर एक शब्द दिया गया होगा, इसमें से जो अर्थ निकलेगा, जैसे पितरऊ ये दिया गया होगा और माता चाहे पिता चाहे इसका अर्थ होगा। तो समस्त पद का वचन समास के अंगभूत शब्दों की संख्या के अनुसार होगा। यदि समास में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के शब्द हो तो समास पद जो है ये पुल्लिंग में ही होता है। तो ये जो है यहाँ पर इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगला क्वेश्चन है, निर्मक्षिकम में समास। तो यहाँ पर निर्मक्षिकम दिया गया है, इसमें समास कौन सा है? तो इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, अव्ययभाव जो है इसमें समास रहेगा। और अव्ययभाव समास क्या होता है? जिस समास में के दोनों पदों में से प्रथम पद अव्यय होता है जबकि दूसरा पद संज्ञा होता है, तो वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। पहचान इसकी यही है कि शुरू में इसमें अव्यय दिया गया होगा, जैसे यहाँ पर निरअव्यय या जो उपसर्ग है ये होता है, जैसे यहाँ पर निर दिया गया है। तो ये जो इसकी पहचान है। इसका उदाहरण भी है, जैसे अधिहरि, तो इसमें जो अव्ययभाव समास है। और हरव इति हरिज्ञादिशु, ऐसे ही अधिगोपम गोपागी गोपाज्ञादिशु। और ऐसे ही जो यहाँ पर उपकृष्णम उपकृष्णेन समुद्रम दुर्यवनम निर्मक्षिकम यहाँ पर दिया गया, जैसे निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभाव मक्षिकाम नीरसु अतिहिमम अतिनिद्रम इतिहिरी अनुविष्णु अनुरूपम। तो जिसमें शुरू में जो है यहाँ पर ये उपसर्ग या जो अव्यय जो है ये दिया गया होगा, तो उसमें वहाँ पर अव्ययभाव जो है समास होगा। अगला क्वेश्चन है, रूपद भार्य में कौन सा समास है? तो यहाँ पर ये जो रूपद भार्य दिया गया है, इसमें समास कौन सा है? सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो इसमें बहुब्रीहि जो है समास का प्रयोग इसमें हुआ है। और
जो बहुब्री समास है ये क्या होता है, तो जिसमें पूर्व तथा उत्तर पद अप्रधान या अन्य पद प्रधान होता है। तो जिसमें अन्य पद प्रधान होगा वहाँ पर बहुब्री समास होगा। तो भव्य की बहुब्री में जितने पद होते हैं वे सभी मिलकर किसी दूसरे पद के या विशेषण होते हैं, जैसे लंबोदर हैं, या जैसे यहाँ पर रूपद बारे दिए गए हैं, सुंदर स्त्री हो जिसकी ऐसा कोई व्यक्ति, या लंबोदर है, लंबा उदरा यशस है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर इस शब्द के द्वारा अन्य ही जो अर्थ है उसकी जो विशेषता जो है निकल कर आती है, तो वहाँ पर बहुब्री जो है समास होता है। और बहुब्री जो समास है इसके अन्य उदाहरण भी है, जैसे कंठे काल है, कंठ की कालसु, या कंठे काल है, प्राप्त उदक है, प्राप्त उदकम यम से है, प्रापत्सु दक्षु, पीताम्बर हैं, प्रपर्ण हैं, अपुत्र हैं, चित्रगु, रूपद भार्य, रूपति भार्य है, रूपत्सु भार्यसु, देख सकते हैं जल जाक्षी, द्विमूर्धा, त्रिमूर्धा, व्यग्रपात, द्विपात, पूर्ण काकुत, सुहृद। तो आदि जो है इसके कुछ ये महत्वपूर्ण जो उदाहरण हैं। और अगर आपने हमारी समास से संबंधित पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप कोने में जो 3 डॉट है इन पे आप क्लिक करके जो है हमारी जो पहले वाली वीडियो उस पर जब पहुँच जाओगे तो आपको जो वहाँ पर मिल जाएगी, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर जो है ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो समास के जितने भी महत्वपूर्ण उदाहरण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा पर कराए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा चक्कर पाणी में समास। तो यहाँ पर जो चक्कर पाणी दिया गया है इसमें समास कौन सा है, तो इसमें बहुब्री जो है समास है, चक्र पाणु यशस है। तो इसलिए लौकिक विग्रह के अनुसार चक्कर पाणी में बहुब्री जो है समास हुआ है, क्योंकि इसमें न तो पूर्व चक्कर की प्रधान था और न उत्तर पद पाणी की। तो अन्य अर्थ जो यहाँ पर निकल आता है, अर्थात चक्कर हाथ में जिसके ऐसा कोई व्यक्ति, तो ये विष्णु के लिए इसका संबोधन हुआ। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आएगा नर्तकी शब्द नर्तक में किस प्रत्यय के संयोग से बनता है। ये नर्तकी जो यहाँ पर दिया गया है इसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। सिद्ध गौर आदिव्य से एक सूत्र है, तो सिद्ध और गौर शब्दों में जो है ये गिस प्रत्यय करता है। तो इससे यहाँ पर गिस प्रत्यय होकर जाइए गौरी और नर्तकी, तो ये जो है यहाँ पर रूप सिद्ध होंगे और दोनों ही जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्य शब्द री में किस प्रत्यय के संयोग से बनता है। तो इसमें है सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा। री प्लस यत, यत का या शेष रहेगा। तो इस स्थिति में पो उपधात एक सूत्र है, तो उसके अनुसार धातु के उपधा में वर्तमान री को अर जा होकर अर्य जो शब्द है ये बनता है। अगला क्वेश्चन रहेगा नंदीग्रही पचादिभ्यो ल्यूणी अन्याच है, सूत्र किस प्रत्यय से संबंधित है। तो यहाँ पर एक सूत्र दिया गया है नंदीग्रह पचादिभ्यो ल्यूणी अन्याच है, तो इसका संबंध इनमें से किसके साथ है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इन सभी के साथ। तो इस सूत्र का जो संबंध है यहाँ पर ल्यू, ईणी और अच इन सभी शब्दों से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा कुर्वाणा में प्रत्यय। तो ये जो कुर्वाणा जो यहाँ पर आया है इसमें जो आप किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्री धातु रहेगी इसमें, और सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी सानच प्रत्यय, क्री और सानच, सानच का अन। तो कुर्वाणा जो यहाँ पर रूप ये जो है सिद्ध होगा। अगला क्वेश्चन है टाप प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर जो टाप प्रत्यय है ये किस में होता है। इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए। आकारांत जो प्रातिपदिक होते हैं इनमें जो है ये टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे अजा, अज प्लस टाप, टाप का आ, प्रथम व्यक्ति एक वचन में अजा। अगला क्वेश्चन है तेन पाठ है पठ्य थे, ये जो है यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो ये किस में जो है ये प्रयोग हुआ है, तेन। तो तेन पाठ है पठ्य थे, तो ये तो क्रमवाच्य में है। और अगर हम इसके जो है यहाँ पर कर्तरी में बनाना हो तो तेन जो है इसका जो तृतीय विभक्ति जो होती है उसका प्रथमा, और जो प्रथमा उसका द्वितीय, और जो क्रिया है ये प्रथम पद में होगी। तो यहाँ पर इसका जो है अगर आप कर्तृवाच्य बनाएंगे तो सह पाठं पठती, स पाठम पठती, तो ये जो है इसका यहाँ पर कर्तरी में बनेगा। तो जैसे यहाँ पर ये कर्म में दिया गया है और आपने इसका कर्तरी में बनाना है, तो तेन का सह और जो पाठ है इसका पाठम, और पठ्यते जो आत्मनेपद में दिया गया है इसका परस्मय पद में हो जाएगा पठती।
अगला क्वेश्चन है रामागस्ती ग्रामम प्रयोग है। दोस्तों यहाँ पर ये जो अलग अलग आए हैं संस्कृत में, एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें अगर कोई शब्द आगे पीछे भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें विभक्ति जो है वही की वही होनी चाहिए। जैसे ग्रामम जो यहाँ पर दिया गया है द्वितीय विभक्ति इसमें दी गई है, ये शब्द बाद में है लेकिन इसका जो अर्थ है वो वैसे ही लिया जाएगा। तो रामागस्ती ग्रामम प्रयोग हुआ है, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो रामागस्ती ग्रामम ये कर्तृवाच्य में प्रयोग हुआ है, और इसका अगर हम क्रम में बनाना हो तो रामे का तृतीय में जो है रामायण होगा, और ग्रामम का ग्राम्य प्रथम हो जाएगा, और आत्मनेपद की जो है यहाँ पर गस्ती में क्रिया हो जाएगी गम्यते। तो इस तरह से रामायण ग्राम्य गम्यते जो इसका बनेगा। अगला क्वेश्चन है अहम त्वम गृहम विचेष्यामि का क्रमवाच्य में रूपांतरण। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है, अगर हम इसे जो है क्रम में बदले तो इसका क्रम में क्या होगा। तो इसमें जो आंसर ऑप्शन डी है। तो अहम जो यहाँ पर दिया गया है, अहम के तृतीय एक वचन में मया, और त्वम गृहम जो विचेष्या में दिया गया है ये विचेष्य जाए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भवंतः कुत्तर भविष्यन्ति का भाववाच्य में रूपांतरण। तो यहाँ पर भवंतः कुत्तर भविष्यन्ति का भाववाच्य में अगर हमने बदलना हो तो कौन सा रूप इसका बनेगा। आंसर ऑप्शन सी रहेगा भवंतः। तो अगर तृतीय में है तो तृतीय में ही जो है इसका, अगर तृतीय बहुवचन में है तो यहाँ पर भी जो है तृतीय बहुवचन में ही क्रिया होगी। तो भवंतः का भवत भी, और कुत्तर भविष्यन्ति दिया गया है आत्मनेपद में हो जाएगा भविष्यति। अगला क्वेश्चन है नाटक में विदूषक होता है। तो नाटक में जो विदूषक होता है ये क्या काम करता है, इसमें आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो नाटक में जो विदूषक होता है हास्य जो रस होता है उसका ये प्रयोग करता है। और एग्जाम में जैसे यहाँ पर ये हास्य जो दिया गया है, इनके रस जो स्थायी भाव वर्ण और देवता जरूर पूछे जाते हैं। तो इनकी यहाँ पर जो 9 रस बताए गए हैं, तो जैसे यहाँ पर हास्य रस है तो इसी तरह से 9 रस बताए गए हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो जैसे श्रृंगार जो रस है इसका रति स्थायी भाव है, श्याम वर्ण है, विष्णु देवता है। हास्य जो रस है इसका हास स्थायी भाव है, शुक्ल वर्ण, प्रमद देवता। करुण जो रस है शोक स्थायी भाव है, कपोत वर्ण वाला है, यम देवता है। रौद्र जो रस है क्रोध स्थायी भाव रहेगा, रक्त वर्ण वाला है, रुद्र देवता है। वीर जो रस है उत्साह स्थायी भाव स्वर्ण वर्ण वाला रहेगा, और महेंद्र देवता है। भयानक जो रस है इसका भय स्थायी भाव कृष्ण वर्ण वाला और यम देवता। ऐसे विभत्स रस जो है इसका जुगुप्सा स्थायी भाव है, नील वर्ण वाला है, महाकाल देवता है। अद्भुत जो रस है इसका विष में स्थायी भाव रहेगा, पीत वर्ण वाला है, गंधर्व देवता है। ऐसे ही शांत रस है सम स्थायी भाव, कुंद पुष्पवत वर्ण वाला और श्री नारायण इसके देवता हैं। तो इस तरह से जो है 9 रस यहाँ पर बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा ध्वनि परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण इनमें से कौन सा होता है। ध्वनि परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण राइट आंसर ऑप्शन सी, तो प्रयत्न लाघव जो है यहाँ पर इसका सर्वप्रमुख कारण होता है। अगला क्वेश्चन है प्रवीण इनमें से किसका एक उदाहरण रहेगा। तो आंसर ऑप्शन ए अर्थ विस्तार का। अगला क्वेश्चन है भाषा के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन इनमें से किन के द्वारा किया गया था। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा सुस्मिल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर आघात के कारण ध्वनि परिवर्तन होता है, तो इस नियम के प्रवर्तक कौन है। तो इस नियम के जो प्रवर्तक है राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो वर्ण जो है इसके यहाँ पर प्रवर्तक रहेंगे। तो स्वराघात के कारण ध्वनि परिवर्तन के नियम को प्रस्तुत करने वाले जो भाषा वैज्ञानिक ये कार्ल वर्नन है, और इनके मत में मूल भारतीय भाषा के शब्दों के जो क त प को जर्मन भाषा में ह थ फ हो जाता है जब मूल भाषा में अव्यवहित कोई उदात्त स्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह लकार जो केवल वेद में पाया जाता है। 10 जो है लकार माने गए हैं। तो ये जो यहाँ पर जो लकार है वेद में कौन सा प्रयोग होता है, तो पहले जो है इसका प्रयोग वेद में होता था, तो ये रहेगा लेट लकार जो है ये इसका प्रयोग वेद में होता था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आसित जो यहाँ पर क्रिया दी गई है इसका लकार कौन सा है, तो आसित में कौन सा लकार है, तो इसमें आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो आसित जो यहाँ पर दिया गया है इसमें जो लंग लकार है इसका प्रयोग हुआ है। और जो यहाँ पर आसित है अगर हम इसके रूपों को देखें तो जैसे आसित आस्ताम आसन, आसिही आस्तम आसत, आसम आशव आसम। और जैसे यहाँ पर जो 10 रूप हैं ये भी एग्जाम में इनके अलावा पूछे जा सकते हैं। तो जैसे लट लकार है अस्ति सतः संति, अस्ति सतः सत, अस्मि सम है सम है। लिट लकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 5 लकार हैं वे तो सभी कर लेते हैं, लेकिन जो ये लिट लुंग जो लकार होते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, तो हम इनको जा करेंगे। तो जैसे लिट लकार जो है इसका अस्मय रूप बनेगा भभु भभुतुः, भभुः बभुवित, बभुतुः भभु, भभु भभुवि भुविमि। और जो लोट लकार है भविता भवितारो, भवितारह, भवितासी भवितास्थ हैं, भवितासत, भवितास्मि भवितास्म हैं, भवितास्म हैं। और जो लिट लकार है भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यता भविष्यत, भविष्यामि भविष्यवः भविष्यामः। लोट में अस्तु शताम संतु, एधि शतम सत, असानी असाव असाम लंग हो गया है। और विधिलिंग में स्यात स्याताम स्युः, स्याह स्यातम स्यात, श्याम श्याव श्याम। आसलिंग जो है इसमें बनते हैं भूयात भूयास्तम भूयासुः, भूयः भूयास्तम भूयासत, भूयासम भूयासव भूयासम। जो लुंग लकार है अभूत अभूतम अभूवन, अभू अभूतम अभूत, अभूवम अभू अभूम। ऐसे जो रिंग लकार है इसमें अभविष्यत अभविष्यतम अभविष्यन, अभविष्य है अभविष्यतम अभविष्यत, अभविष्यम अभविष्याव अभविष्याम। तो इस तरह से जो यहाँ पर अस धातु होना अर्थ में जो ये होती है इसके रूप चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में कौन सा रूप बनेगा, तो इसमें सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा। पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में जो ये रूप यहाँ पर बनता है। और इसके जो यहाँ पर शब्द रूप है अगर हम देखें तो ये कैसे चलते हैं, तो पठ के लोट लकार में तो इसका होता है पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। तो इस तरह से जो है यहाँ पर पठ के रूप चलते हैं। और इसके जो यहाँ पर अन्य की अगर बात करें तो विधिलिंग में पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेथम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। और लंग लकार में अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाओ अपठाम। तो इस तरह से जो इसके रूप ये चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तो भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप बनेगा, तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो भू धातु का जो यहाँ पर लोट लकार में जो रूप है ये यहाँ पर भुवानी जाए बनेगा। और इसके रूप कैसे चलते हैं, जैसे भवतु भवताम भुवन्तु, भव भवतम भवत, भुवानी भुवाओ भुवाम। तो लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में भुवानी, द्विवचन में भुवाओ और उसमें बहुवचन में भुवाम। और इसके जो अगर अन्य रूप देखें तो जैसे लिट लकार है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो एग्ज़ाम में लिट लुंग लुट ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिट लकार को अगर देखें तो बबू बभूतुः, बभूवु, बभूवित, बभूतुः, बभू, बभूवु, भूवि, भूविम। और जो यहाँ पर एक जो इसमें देखने की बात है कि प्रथम लिट लकार प्रथम एक वचन और उत्तम का एक वचन, दोनों में रूप एक तरह हैं, एक ही समान जा रहते हैं। और ऐसे तरह ही इसी प्रकार मध्यम का जो बहुवचन है, अर्थात कहने का इसमें है कि प्रथमा का एक वचन, मध्यम का बहुवचन और उत्तम का एक वचन, इनमें तीनों रूप एक तरह ही रहते हैं।
लुंग लकार अभूत अभूताम अभुवन अभू अभूतम अभूत अभुवम अभू अभूम। और जो लुट लकार है इसमें चलते हैं भविता भवितारो भवितारा हैं भवितासी भवितास्थ हैं भविता भवितासत भवितास्मी भवितास्व हैं भवितास्म हैं। और जो आश्रलिंग लकार है इसमें चलते हैं भूयात भूयास्ताम भूयासुहु भूयः भूयास्तम भूयासत भूयासम भूयासौ भूयासम। और जो लिंग लकार है ये जो है इसमें शुरू में अ जो है जुड़ जाता है, जैसे लंग लकार में जो अ जुड़ जाता है, से ही लिंग लकार में शुरू में अ जो है जुड़ जाता है। भविष्यत हेतु हेतु मत भविष्यत अर्थ में ये होती है। तो अभविष्यत अभविष्यतम अभविष्यन अभविष्य हैं अभविष्यतम अभविष्यत अभविष्यम अभविष्याव अभविष्याम। तो इस तरह से जो है यहाँ पर इसके जो रूप ये चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गम धातु। गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप इनमें से चलता है? तो गम धातु लिट लकार, तो इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी। तो गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में जगाम जा ये बनता है। और इसके रूप अगर हम देखें तो जैसे जगाम जगमतुहु जगमुहु जगमित जगमथुहु जगम जगाम जगमिव जगमिम। तो इस तरह से इसके रूप चलेंगे। और अगर लुट लकार इसमें देखें तो गंता गंतारो गंतारा हैं गंतासी गंतास्थ हैं गंतासत गंतास्मी गंतास्म हैं गंतास्म हैं। और जो लोट लकार हैं गस्तु गस्ताम गच्छन्तु गच्छ गस्तम गच्छत गच्छानि गच्छाओ गच्छाम। और लंग लकार में अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छ हैं अगच्छतम अगच्छत अगच्छम अगच्छाओ अगच्छाम। और जो आश्रय लिंग लकार है इसमें गम्यात गम्यास्तम गम्यासुहु गम्यः गम्यास्तम गम्यासत गम्यासव गम्यासम गम्यासम। तो इस तरह से इसके रूप चलेंगे। और जो लुंग लकार है इसमें सुर में अ दिया गया होगा अगमत अगमताम अगमन अगमः अगमत अगमः अगमतम अगमत अगमम अगमाव अगमाम। और जो लिंग लकार है अगमिष्यत अगमिष्यताम अगमिष्यन अगमिष्यः अगमिष्यतम अगमिष्यत अगमिष्यम अगमिष्याव अगमिष्याम। तो इस तरह से इसके लिंग लकार हेतु 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 मत जो यहाँ पर भूतकाल जो दिया गया है इसमें जो रूप क्या चलते हैं। अगला क्वेश्चन है काल ध्वनि अत्यंत संयोगे सूत्र अस्ति। तो यहाँ पर समयवाचक जो यह सूत्र जो दिया गया है इसमें किस सूत्र का प्रयोग हुआ है? राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। तो इसमें कर्म जो कारक है इसका प्रयोग इसमें हुआ है। और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है ये महत्वपूर्ण ये उदाहरण है, क्योंकि एग्ज़ाम में कारक जरूर पूछा जाता है। और अगर आपने ये कारक से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे भी आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है इसमें जाकर देख सकते हैं, या जो आपको जो 3 डॉट है वहाँ पर जाकर जो है इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप बात कर लेते हैं काल ध्वनि अत्यंत संयोगे इसके बारे में। तो ये होता क्या है? तो समय और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है यदि अंत तक पूरे काल या मार्ग का ज्ञान हो। जैसे रमेश है 5 वर्षाणी अधिजगे, रमेश ने पूरे 5 वर्षों तक पढ़ा। या क्रोशम गोमती कुटिला, गोमती नदी पूरे 1 कोस तक टेढ़ी है। तो इस तरह से यहाँ पर काल या जो समयवाचक जो है इसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो इसके जो ये महत्वपूर्ण उदाहरण है ये भी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ओदनम पुंजानो विषम भुंकते में ओदनम की क्रम संज्ञा किसके द्वारा होती है? तो इसमें भी हमारा जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। तथा युक्तम च अनिश्चितम जो सूत्र है अनिश्चित विष में भी क्रम संज्ञा का विधान यहाँ पर होता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि तथा युक्तम च अनिश्चितम, कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो कि कर्ता के द्वारा अनिश्चित होते हुए भी इप्सित की तरह क्रिया से संबंधित रहते हैं, उनकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पर महत्वपूर्ण उदाहरण है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको उदाहरण कह सकता हूँ कि ओदनम पुंजानो विषम भुंकते। तो ये जो है इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार
पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।